इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में अपनी किस्मत आजमा रहे असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का फिर आरोप लगा। जबकि ओवैसी अपनी रैलियों में खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। क्योंकि इस बार ओवैसी ने यूपी और बिहार की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिन सीटों पर उनके प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया वहां वो प्रचार में जुट गए। बिहार के सीमांचल इलाके में आने वाली किशनगंज सीट वही सीट है जहां असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान अमौर के लिए वोट की अपील की, लेकिन इस अपील में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के वोटरों को टारगेट किया। ये किशनगंज और सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बिहार का सीमांचल वो इलाका है जहां एमआईएम धीरे धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल इलाके की 5 सीटों पर एमआईएम का कब्जा हो गया था और उसी जीत से उत्साहित ओवैसी के बिहार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबरें हैं। किशनगंज से अख्तरुल ईमान अमौर का नाम तो उसने फरवरी में ही बता दिया था और उनके लिए चुनाव प्रचार करने ओवैसी किशनगंज पहुंचे, क्योंकि किशनगंज और पूर्णिया जैसी सीमांचल की लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। खबर है कि ओवैसी की पार्टी सीमांचल की सीटों के अलावा बक्सर और काराकाट जैसी सीटों पर भी प्रत्याशी उतार सकती है। वैसे बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है और 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। मतलब इन सीटों पर ओवैसी उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाएंगे, लेकिन बिहार की 31 सीटों पर अब भी उनके पास चांस है। इसके अलावा यूपी की 72 सीटें भी ओवैसी के दिमाग में घूम रही हैं, क्योंकि 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि पहले चरण में वहां मतदान हो चुका। लेकिन बाकी सीटों पर ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन पीडीएम उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और कुछ सीटों पर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया, लेकिन ओवैसी के प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। लेकिन जैसे उनके तेवर हैं और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान गठबंधन बनाया है, वो विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी के यूपी या बिहार में चुनाव लड़ने से बीजेपी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी का टारगेट पिछड़ा दलित और मुसलमान मतदाता है, यानी वो मतदाता जिनके दम पर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी ने पीडीएम गठबंधन बनाकर उन्हीं मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की और इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी का तर्क है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और इसलिए मुस्लिम समुदाय की अगुवाई करने वाली पार्टी की जरूरत पड़ी और इसीलिए एमआईएम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की अगुवाई का जिम्मा संभाला। मतलब ओवैसी ने संकेत दे दिया कि वो यूपी और बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में है और बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि यूपी और बिहार में विपक्षी पार्टियों का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी को यही बात खटकती है, क्योंकि उन्होंने इस बात का तर्क दिया कि इससे मुस्लिम मतदाताओं का वोट बढ़ सकता है और इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम। लेकिन विपक्षी पार्टियां केवल ओवैसी ही नहीं, पप्पू यादव जैसे कई निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी यही आरोप लगा रही हैं। मतलब ये कि जिन जिन सीटों या राज्यों में विपक्ष के वोटों का बंटवारा करने वाला मैदान में उतरा, विपक्षी पार्टियों ने उसे बीजेपी की बी टीम बता दिया, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है।